हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमने देखा था बेसिसिटी ऑफ एमीन क्या होता है, उसको डिटेल में डिस्कस किया था। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब इस वीडियो में देखेंगे जो सिलेबस में दिया है नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एमीन। सब्स्टिट्यूएंट का जो हमारे आर्थो पैरा या मेटा ग्रुप वाले डायरेक्टिंग ग्रुप वाले सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसका हमारे बेसिसिटी ऑफ एमीन में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको देखेंगे डिटेल में। द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन इज greatly influenced by position as well as nature of substituent। जो बेसिसिटी ऑफ एमीन है हमारी, तो पोजीशन, इसकी पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की और नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दोनों पे डिपेंड करती है, उसी के कारण वो बढ़ती घटती है। द आर्थो पैरा एंड मेटा पोजीशन ऑफ ग्रुप डिटरमाइन इट्स नेक्स्ट इफेक्ट। जो आर्थो पैरा मेटा ग्रुप होते हैं, जो बताया, वही डिसाइड करते हैं कि उसमें हमारी बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आल्सो ये भी डिसाइड करते हैं कि उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा और उसका रिजोनेंस इफेक्ट क्या होगा। यही पोजीशंस आगे देखते हैं। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में बात करें तो यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। पहले हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं? इफ दिस ग्रुप, जैसे नाम से क्लियर है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, इलेक्ट्रॉन को दान करे, इलेक्ट्रॉन को छोड़े बेंजीन के रिंग के पास। इफ दिस ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक एमीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट, अगर इस प्रकार के ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट हमारी एरोमेटिक एमीन से अटैच होते हैं, इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तब ये क्या करेंगे, हमारी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देंगे। ठीक, आगे, व्हिच फर्दर इंक्रीज द बेसिसिटी। जायज सी बात है, अगर कोई कंपाउंड है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, या कोई एरोमेटिक है या कोई सिंपल कोई भी कंपाउंड है, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब हमारी बेसिसिटी उसमें बढ़ रही है। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है जो बेसिसिटी बढ़ाते हैं? जैसे हमारे आर्थो पैरा डायरेक्टर हो गए, ये एल्किल ग्रुप हो गया, एल्कॉक्सी हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया, और NH2 एमिनो ग्रुप हो गया। ये सब क्या, ये ग्रुप क्या करते हैं, जब हमारे एरोमेटिक रिंग से लग जाते हैं तब उसकी बेसिसिटी बढ़ाते हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हमारी बेसिसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ये हो गया। ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू दिस ग्रुप इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एमिनो ग्रुप, दस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन एन इज मोर अवेलेबल। जब ये ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, इसका मतलब जैसे ये हमारा आर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देगा। जब डोनेशन करेगा तो बेंजीन रिंग की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो इस पे बेसिसिटी भी बढ़ने लगेगी पूरे कंपाउंड की। एट द सेम टाइम establish the substituted aniline ion by resonance। इसी समय ये जो हमारा ऊपर देखिए अभी बेंजीन रिंग, ये एनिलीनियम आयन जो है यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाता है। जब इसका ये होगा तो ये डबल बॉन्ड लगेगा और बॉन्डिंग हमारी छोटी हो जाएगी रिजोनेंस में, तो उस पर क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी बॉन्डिंग की। ये बताया गया शॉर्ट में। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एरोमेटिक एमीन की बेसिसिटी बढ़ाते हैं। फाइनल बात ये हो गई। If we consider the position of these group on benzene, the para substituted amine are more stronger bases than meta substituted amine। अगर हम पोजीशन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग में हमारा, अगर हमारी ये बेंजीन है, बेंजीन में हमारी ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। अगर पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसका बॉन्ड का स्ट्रॉन्गर वाली बात करें, तो इसमें क्या होगा, पैरा पोजीशन जो है उसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हमारे पैरा पोजीशन पे जुड़ रहा है तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू मेटा पोजीशन। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला देख चुके, अब आता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बेसिसिटी ऑफ एमीन पे? इफ दिस ग्रुप अटैच्ड विथ एरोमेटिक एमीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट, इट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हमारे जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो मेटा डायरेक्टर होते हैं, मेटा डायरेक्टर जब हमारे रिंग में आते हैं बेंजीन रिंग से, तो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं। तो जायज सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी घट रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी घट रही है, तो बेसिसिटी भी हमारी क्या होगी, वो भी हमारी घटेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है तो बेसिसिटी भी हमारी घट जाएगी। तो सच एज NO2, नाइट्रो, साइनो, CHO ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाली, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने वाले जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, ये सब क्या करेंगे,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो हमारी बेसिसिटी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मेन मुद्दा ये है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, हमारी एरोमेटिक अमीन की बेसिसिटी को घटा देते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखेंगे, आगे कुछ शॉर्ट में नोट है एक टाइप का। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एट नाइट्रोजन एटम, जो नाइट्रोजन एटम पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इन एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक अमीन में, एक्सेप्ट प्रोटॉन, दस दे आर बेसिक इन नेचर। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जैसे बेसिसिटी ऑफ अमीन को प्रूफ किया था, तो यहां पे जब हम NO2 को H से रिएक्शन कराते हैं, मतलब जो एनिलीन है, एनिलीन को हम हाइड्रोजन या प्रोटॉन देते हैं एक, तो क्या होता है यहाँ पे एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाता है, एनिलीनियम आयन का। इन एरोमेटिक एमीन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड इनटू बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस, सो दे आर लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। इसमें क्या होता है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज्ड होते हैं, वो एक फिक्स सिचुएशन पे नहीं होते। जो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, इनकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, तो घूमते रहेंगे अब रिंग बाय रेजोनेंस, सो दे आर लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, और इसी कारण ये प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबिलिटी भी इनकी कम रहेगी। नेक्स्ट, द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एज वेल एज देयर पोजीशन ऑन एरोमेटिक रिंग। जो एरोमेटिक अमीन की बेसिसिटी है वो किस पे है, नेचर और पोजीशन पे डिपेंड करती है। जो हम स्टार्टिंग बताए थे वो अब यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। तो इसमें हम देखा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम वो एरिल डाइजोनियम साल्ट के बारे में। थैंक यू।